गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत साहित्य का इतिहास से है। इसके अंतर्गत हम लोग आज ब्राह्मण ग्रंथों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। यज्ञ का महत्व। प्रायः सभी ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय सामान्य ही है। यज्ञ को ही सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, इसे सब देवताओं की आत्मा कहा गया है। यज्ञो वै देवानाम महः, बड़े बड़े देवता जैसे प्रजापति, विष्णु, आदित्य आदि यज्ञ के समान ही माने गए हैं। यज्ञोऽसौ स आदित्यः, ऋग्वेद के यज्ञ किसी अभीष्ट को प्राप्त करने का साधन मात्र था, परंतु ब्राह्मण ग्रंथों में यह साध्य बन गया। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यज्ञ करना आवश्यक था। ऋग्वेद में यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे, लेकिन ब्राह्मण में यज्ञ को ही देवता के रूप में वर्णित किया जाने लगा। ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि यज्ञ करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अंत में यज्ञ को मृत्यु से मुक्ति एवं ब्रह्मत्व प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय बतलाया गया है। इससे पता चलता है कि उस समय साहित्यिक बागडोर ब्राह्मणों के हाथों में आ गई थी। ये ब्राह्मण स्वयं यज्ञ करने वाले पुरोहित थे और जनसाधारण पर अपना प्रभुत्व रखने के लिए उन्होंने यज्ञ को सर्वोपरि घोषित किया, जिससे इनकी स्वार्थ पूर्ति हो सके। ब्राह्मण के अंदर 4 वर्ण माने गए हैं। उस समय का समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को अग्नि जैसा पवित्र और तेजस्वी पृथ्वी का देवता स्वीकार किया गया, जिसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, एवं अपनी तेजस्विता को बनाए रखने के लिए उनके लिए यज्ञ करना आवश्यक माना गया था। यज्ञ करना ही उनका मुख्य कार्य था, जिसे उनका आयुध माना गया। क्षत्रिय। क्षत्रिय राष्ट्र की शक्ति थी। वैश्य व्यापार करके राष्ट्र की समृद्धि में वृद्धि करते थे। शूद्र और तपस के रूप में वर्णित किए गए हैं, जिनका शारीरिक श्रम ही उनकी तपस्या है। आगे हम लोग ब्राह्मण ग्रंथों के नाम तथा उनका परिचय जानेंगे। इस पाठ में हम लोगों ने कुछ ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त किए। अब हम लोग ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानेंगे। ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ। इसके अंतर्गत पहला है ऐतरेय ब्राह्मण।
इसके रचयिता महिदास ऐतरेय हैं। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। इसमें मुख्यतः सोमयाग का वर्णन है। ऐतरेय ब्राह्मण के 33वें अध्याय में प्राप्त होने वाले पुनः शेप का आख्यान है, जिसमें जीवन के निरंतर उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने का उपदेश किया गया है। चरण वै मधुविंदति चरण स्वादुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेयमाणम यो न तंद्रयते चरण चरैवेति चरैवेति। ईश्वर भी कर्मशील का ही साथ देता है। जो मनुष्य परिश्रमी नहीं होता उसे लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। नाना शांताय श्रीरस्ति इति रोहित सुषुमः। इस ब्राह्मण ग्रंथ की एक कथा का अभिप्राय यह है कि यदि हरिश्चंद्र कुछ प्रयत्न करता और वरुण को किसी और ढंग से संतुष्ट करने का प्रयास करता तो वह अपने पुत्र को बचा पाता और उसे स्वयं को भी जलोदर रोग नहीं होता। उधर जंगल में रोहित अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ पाने में सफल हो जाता है, लेकिन इंद्र रोहित को चलते रहने का उपदेश देता है। चरैवेति चरैवेति। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है सांख्यायन या कौशितकी। इस ब्राह्मण ग्रंथ में कुल 30 अध्याय हैं। पहले 6 अध्याय में अन्य यज्ञों का वर्णन है। 7 से 30 अध्याय तक अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास, चतुर्मास आदि सोमयागों का वर्णन है। अब आगे हम लोग यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानेंगे। यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ में 2 प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला शतपथ ब्राह्मण तथा दूसरा तैत्तिरीय ब्राह्मण। इन ब्राह्मणों की विशेषता के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से कल जानेंगे। आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।